ब्लाइंड स्पॉट नंबर 6 पर हूँ सर। यस सर, नॉर्थ वाड़ा तिरुवल्लुर के पास में। कंटेनर यहीं पर है। अब माल डंप किया जा रहा है सर। ये कोई पुरानी आर्मरी है। वेपन्स, एम्युनिशन सब चेक कर लिया मैंने। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब स्क्रैप है। बट पावर सोर्स है सर। यहाँ कोकेन नहीं है, कुछ और ही सब्सटेंस है। या सैंपल ले लिया है, लेकिन समथिंग ह्यूज सर। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूं उसे हम दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता। ऑफिसर्स बार बार कॉल कर रहे हैं। आई कीप यू पोस्टेड। बदले बदले सुरा बदले सुंदरी बदले सुर कहाँ बदले, सुर ताल न बदले। लगा अबे बोल रहे हो ना? हे प्रभु जरा जोर से गाइए। अभी देख पड़ेगा थप्पड़ जो तेरे मुंह पर, पंखे कबूतर हो जाएगा पुर। अब ज्यादा तू ना उड़े, फोड़ूं क्या? ये वो है निठल्ला रामू, ये पॉकेट मार दामू, और ये नंबर 1 है जोर ब्लेड मार मामू। देखो बेवड़ा वो सोमू, ये देसी ये है सीनू, गांजा चरस और अफीम वाली ये है टीम। किसी गिरी हुई लड़की से उलझ न जाना, है धुर्त ठग सभी ना मूर्ख बन जाना। जग के तू ये पीना, घर है तुझे जीना, चाहे कितना भी पी ले ना बनना कमीना। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? अबे नाच। नाइस। अरे आशा जी वॉइस है भाई। Nice. बदले रोड पे बदले स्पीड पे बदले पेड़ पे चढ़ जा। अरे पेड़ अरे देख देख क्या कमाल की हुए। देख I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. सर। विश्वा, सर यस सर। करण का स्टेटस क्या है? जिस कार से किडनैप किया उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। वो एबेंडेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। What about others? यहाँ पर 2 टीम्स है सर। Position? एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है और बाकी सब बेसमेंट में। Okay. सब अलर्ट रहना। सर। मुझे किडनैपर्स जिंदा चाहिए। Don't lose the thing. श्योर सर। सर वो कार मूव हो रही है। चल आजा आजा आजा। Halt. Stops.
सर करण को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं सर। Okay. Send me the coordinates. हाँ, I'll keep you posted सर। टीम है, करण को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जल्दी जाओ। सर वो सब 7th फ्लोर पे है सर। सर अब क्या करें? Wait. Ah. Good evening, Mr. Karan. ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. आप शायद कंफ्यूज्ड है कि आप कहाँ हैं. फ्लैशबैक बताने का टाइम नहीं है. सर चाकू दिखा के धमकी दे रहे सर। अपनी टीम को भेज दो। Wait. Please don't take it personally, Mr. Karan. सर करण के सीने में चाकू भोंक दिया सर। Take charge. ताप नहीं है बाबा, नॉर्मल है। गाइस इट्स अ ग्रेनेड, जल्दी निकलो वहां से। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. Please don't take it personally, Mr. Karan. नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है. With this, we declare war against the system. So, पहला मर्डर होने के 7 दिन बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, और उसमें भी 7 दिन का गैप। इस पैटर्न को देखें तो अगले 7 दिन के बाद एक और मर्डर हो सकता है, बट आई थिंक दिस विल गो ऑन। उन तीनों मर्डर्स की क्लिप्स हमें डायरेक्ट भेजिए ना? डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेजी गई है। एनी डिमांड्स, ट्रू स्टॉक्स? सो फार नथिंग। मरने वाले 2 आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बस इतना ही। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन वीडियोस को पब्लिक में और मीडिया में आने से रोका जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? पुलिस डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को सीरियल किलर्स मार रहे हैं। अगर ये पब्लिक में आ गया तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। देयर विल बी chaos। सो अगला मर्डर होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। दे आर ग्रुप ऑफ 5। उन्होंने वॉइस को सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके डिजिटली भेजा है। नो फिंगरप्रिंट्स, नो हेयर फॉलिकल्स, नो स्वेट ड्रॉप्स, 0 लीड्स। नाउ वी नीड योर हेल्प अमर। हार्बर से गायब हुए 2 कंटेनर्स का क्या हुआ?
पहले हम इन्हें पकड़ना चाहते हैं. We are working on it, Amar. सर आप जानते हैं हम कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ. फ्रॉम नाउ ऑन आपके डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स, इन्वेंटरीज के एक्सेस मुझे चाहिए. इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस, विटनेस, विक्टिम्स के प्रोफाइल्स और फैमिली डिटेल्स, सब कुछ. और गन्स, एमोस, एक्सप्लोजिव्स इफ नीडेड. इसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे. अगर अप्लाई करोगे तोड़ देंगे. Go ahead. जो सर, कौन है ये अमर? सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए इसको क्यों बुलाया सर? डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला क्या? 1 मिनट. ए, देखो उसकी गाड़ी निकल गई क्या? ओके सर. यस सर. वो निकल गए सर. इट्स क्लियर सर. सर, आप ही ने तो उसका पॉइंट किया है, तो आपको चोरी छुपे क्यों सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा. आपने ब्लैक स्क्वाड के बारे में सुना है? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था. इसका नाम अमर है, ऐसा सिस्टम में लिखा है, और उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, सिर्फ वही जानता है. इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता. या जस्ट नोबडी ट्राइंग टू बी रेकलेस, एक्ट लाइक अ स्पाई और एन अंडरकवर एजेंट. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होते हैं गवर्नमेंट के स्लीपर सेल्स. उसी एजेंसी के जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं, और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं. नहीं. काम होने तक वहीं रुकते हैं, और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं. इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अपने काम के बारे में किसी को ना बताना, एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना. सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है. ठीक है, और 1 हफ्ते में हमारी शादी है. इसी शहर में है ना? बदलोगे तो नहीं? हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की. मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना. अरे चलो, छत्तीसगढ़, कडप्पा, तुमने जहां बुलाया मैं वहां आई. तुमने फर्स्ट टाइम जब चेन्नई कहा था मैं कितनी खुश हुई थी पता है. पर यहाँ आके भी तुम कहीं बाहर नहीं लेके गए बेबी. मेरे दोस्तों से एक हाय तक बोलने नहीं आए. ऐसा तुम कौन सा काम करते हो? कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो ना? बेबी, पता है तुम्हें तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अब तक मैं कहाँ क्या काम करता हूं तुमने कभी नहीं पूछा. ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पे विश्वास रखा. उसे वैसे ही रहने दो. अब इस शादी की वजह से तुम्हारा यह सवाल कहीं हमारा विश्वास ना तोड़ दे. इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी. अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं उन्हें अनअकाउंटेड, अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं. नागराज सर, सापांचे पाय फक्त सापांनाच माहीत असतात. मतलब मुखौटे वाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखौटे वाला ही कर सकता है. अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट. सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण. टेकी, हमने हैंड पिक किया है. सर, विक्टिम नंबर 1 प्रभंजन, एज 33, नार्कोटिक्स ब्यूरो. सर, विक्टिम नंबर 2 करण, एज 60, प्रभंजन उनका बेटा, बट अडॉप्टेड सन. नो, अडॉप्टेड फादर. बेटे ने बाप को गोद लिया. प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं. इनकी डिटेल्स निकालो. लेकिन इनका
डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था तो इस कॉमनर को उस मास्कमैन ने क्यों मारा? उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया। फोकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम। करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे। कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था, यहाँ आया तो सब पता चला। सॉरी। एनीवेज, उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए। थैंक्स। क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता। इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं, वो भी इस उम्र में? आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना? लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से। इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई, सोचो क्या क्या किया होगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं। मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना। क्या हुआ दीदी की? अंकल उठिए। विमला ताई प्लीज। प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए हों। मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि आप उन्हें पापा कह के बुलाते थे। हाँ, पापा कह के ही बुलाती थी। पापा से अंकल हुए, अंकल से अनजान, और अब वो मेरे लिए कुछ नहीं है। लेकिन इसकी वजह मैं बिल्कुल नहीं हूं। बच्चे को दिल की बीमारी है। एपिलेप्सी डिसऑर्डर। ऊंची आवाज वो सह नहीं पाता। सॉरी, मुझे एम्बेसी से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, जाना है मुझे। सिर्फ 1 मिनट। नहीं सॉरी विमला ताई, मैं बाहर हूँ, बच्चे को ले आओ। ठीक है दीदी। एक्चुअली प्रबंधन मेडल ऑफ ऑनर का कैंडिडेट था सर। उसकी डेथ एक्सीडेंट नहीं है, उसके बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं। बहुत सारे एलिगेशंस की वजह से स्टीफन जेल गया। वो किस केस में अंदर गया डिपार्टमेंट वाले वो सब जानते हैं। उन्हें जेल से रिहा हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। जब मैं अपने माँ के घर से लौट रही थी तब ये हादसा हो गया। बेटे की मौत के बाद उनकी हालत और बदतर हो गई थी। बेकार जगह जाना, बेकार संगत, तो काम छोड़ दिया। सुबह उठ के कहाँ जाते थे वो? पुलिस को जो नहीं बताया वो आपको बताऊं। वो गांजा बहुत पीते थे। सुबह सुबह गोल्फ क्लब जाते थे, आधा घंटा खेलते, फिर पेड़ के नीचे बैठ के लैपटॉप में कुछ करते रहते थे। हमेशा की तरह 2 सिगरेट मांगते, उन्हें थोड़ा खाली करते, उसमें कुछ मिक्स करते, फूंक डालते। वहाँ से मैं उन्हें जिम छोड़ देता था। चाहे कुछ भी मिस करें या ना करें, सुबह 7 से 8 गोल्फ क्लब जाना मिस नहीं करते। दम मारते थे? जो बता दिया काफी है, निकल। तुझे कितना कुछ बता दिया, बार बार एक ही बात पूछे जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट में टी टोटलर लिखा था। क्या मतलब? मतलब नशेड़ी नहीं है। तो वही कहानी छाप दे। मुझसे क्या पूछ रहा है? हाँ? क्या हुआ? ये क्या कर रहा है? बोल बोल साले, क्या हुआ था? गला सर, मेरी गर्दन सर, मैं सच बोल रहा हूँ। आप बोलो तो मैं आपको ले चलता हूँ सर। कहाँ?
ये एक्चुअली एरिथ्रोक्सिलम नोवोग्रेनिटेंस है। इट्स नॉट एग्जैक्टली कोकेन। प्रोसेसिंग के बाद बनता है कोकेन। अगर ये हमारे पास 5 ग्राम है तो इससे 5 किलो कोकेन बना सकते हैं, और ये माल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। यू आर राइट सर। उस हार्बर से आए 2 कंटेनर्स का गायब होना और मास्क मैन का मर्डर करना ये एक ही दिन हुआ, और आपके द्वारा करण के घर से उठाया रॉ कोकेन सब्सटेंस और स्टीफन राज के बीच का एक अनयूजुअल कनेक्शन है। स्टीफन के जेल जाने का केस 3 महीने पहले तिरचे में किया गया है कोकेन बस्ट। हमारे द्वारा सीज किया गया वही सब्सटेंस एरिथ्रोक्साइलिन का एक्सट्रैक्ट, और उसे सप्लाई करने वाला ग्रुप है अमृतराज एंड गैंग। सर एक्चुअली ये अमृतराज छोटा सा डॉट है, लेकिन इस सप्लाई चेन का सबसे बड़ा नेटवर्क चेन्नई में है। धोती धुरंधर। इस कोस्टल एरिया के सारे हार्बर्स को अपने कंट्रोल में करके कोकेन ट्रेडिंग करने वाला बहुत बड़ा नेटवर्क है। क्या हाँ? भीड़ जमा के आवाज दिया तो डर जाएंगे क्या? हाँ? अगर कोई गैंग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहा है तो उसका कोई लीडर होना चाहिए ना? है, उसका नाम चंदन। उस मास्क मैन और उन 2 कंटेनर्स के बीच वही सेंटर पॉइंट हो सकता है। पहले डी कोड चंदन। इन लोगों के साथ अरे बाप यही लफड़ा है। ये लोग हैं चीफ, चंदन का साथ देने वाले पेडलर्स। सुना है कि वर्कआउट करने यहीं पे आते थे। वो क्या काम करते थे? मरने से पहले आप उनसे मिले थे क्या? आप जो भी बताएंगे वो मेरे आर्टिकल के काम आएगा, इसलिए क्या बताऊं बेटा, करण को मैं 40 साल से जानता हूं। वो कहाँ जाता था, क्या करता था, मुझे नहीं पता। कभी कभी तो 6 महीने तक लापता हो जाता था। कई सालों तक तो कोई परेशानी नहीं रही, पर बेटे की मौत के बाद बेटा, ये जिम मेरे लिए एक मंदिर है। ये मेरी जगह, मेरा रूम है। यहाँ सिर्फ वही अलाउड था। यहाँ आके जी भर के शराब पीता था, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, यहाँ वहाँ सब जगह। I'm drinking up. I'm so wasted. Woo! I've had 3 shots of JD and 4 private gins. I'm Jaeger master in my body. ओम नमः शिवाय। That's when I'm drinking drunk. मुझे दारू से नफरत है। जवानी में मेरे भी 6 पैक, अगर वो छोड़ो, तुम पियो लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब किए बिना। उम्र देखिए अपनी। एक दिन जिम में आके लड़की पे कमेंट कर दे, जिम में दारू पी रहा है।
था वो कौन है तो पुलिस स्टेशन चले गए। बेकार लफड़ा हो। अरे दारू पीते हो चलेगा, माना कि बेटा मर गया तो विस्की पी, ब्रांडी पी, लेकिन लड़की कैसे भूल गया तेरा एक पोता है। प्रोस्टिट्यूट? श्योर। अरे हाँ, उसी के कमरे में पड़ा रहता था। उससे पूछा तो मुझे मारने आ गया। तब से दोस्ती खत्म, बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था वो ऐसे मरेगा। बॉडी तक नहीं मिली, बस कुछ चिथड़े मिले। सर, आपके पास उस ब्रोथल हाउस का एड्रेस है क्या? सर, कुछ पूछ लेता। मैं भी पूछने गया था। बच्चे को दिल की बीमारी है, मुझसे बोला तेज आवाज सुनेगा तो मर सकता है। इसलिए जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से पूरा घर शांत रहता है। साहब, डोसा कैसा लगा? अच्छा है। एक और दूं? नहीं बस। वो औरत इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, एक रात छाती से लगा के अपने बच्चे को सुलाया कि ममता कभी जागी नहीं, हमेशा अपने दादा के छाती पे चिपक के सोता था। हाँ साहब, पीता है। क्यों ना पिए, उम्र कुछ नहीं होती। जवान बेटे को तड़पा के मार डाला, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए पीता है। उसके बेटे के लाश को देख के पूरा इलाका पागल हो गया था, पर इस आदमी के माथे पे बल नहीं पड़ा। पता है क्यों साहब? पोते से बहुत प्यार जो करता है। मेरा ये दिल रोवे, तुझे जो कुछ होवे, नायक तुम मेरे हो, तड़प क्यों रहे हो? ज़मीए इसलिए, थमिए मेरे लिए, कि वक्त थम जाए, घड़ी ये जम जाए। हाँ मैं गाऊं लोरी, सो जा तू अब जरा, या फिर आखिरी वो हक करूं अदा। हो लड़ने वाला दर्दों का प्याला, पीता रहा है जो तेरे लिए। मत रो तू प्यारे, हम सब तुम्हारे, सेवा में है अब सदा के लिए। जान ले मेरा ये दिल रोवे, तुझे जो कुछ होवे।